गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को, जो नवीन सर के द्वारा करवाया जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी ही क्लास मिलती रहे। चलिए सबसे पहले हम करते हैं इससे प्रीवियस जो सेट था उसका रिवीजन। चिट्टी बाबू का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वीणा से। हुली वेशा नृत्य का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कर्नाटक राज्य से। और कर्नाटक संबंध राज्य से संबंधित एक और नृत्य है जिसे कहते हैं करगम। सिक्कल माला का संबंध किससे है? बांसुरी से। एट द क्लोज प्ले किसका है? रिक्की पॉन्टिंग का। कोलेजियम व्यवस्था भारत में कब शुरू की गई थी? 1993 में। और एनजेएसी कब आया था? कौन से संविधान संशोधन के तहत आया था और कब आया था? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। 371A का संबंध किससे है? तो विशेष राज्यों का प्रावधान है इंग्लैंड नागालैंड राज्य का। 371B में असम, सी में आंध्र प्रदेश, डी में तेलंगाना, एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम और 371H में अरुणाचल प्रदेश, 371I में गोवा और 371J में कर्नाटक राज्य के विशेष अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तमिल शास्त्रीय भाषा कब बनी थी? सन 2004 में। और नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज है ओडिशा, 2014 में बनी थी। लेकिन अभी हाल ही में एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 भाषाओं को और शामिल करने की घोषणा की गई है, पाली, प्राकृत और फारसी। लिन लिथगो वायसराय कब से कब तक कार्यकाल था इसका? 1936 से 1943। और जितनी भी घटनाएं 1943 से 36 के बीच हुई तो इन सभी घटनाओं के समय वायसराय कौन होगा? लिन लिथगो। जनसंख्या का ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किस वर्ष से संबंधित है? 1921। कसूर रिवाज उत्सव कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस किसकी पुस्तक है? तो ये बराक ओबामा की पुस्तक है, जो अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे और ये अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। बराक ओबामा की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है यस वी कैन, ए प्रोमिस्ड लैंड। और इनकी वाइफ का नाम था मिशेल ओबामा, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है बिकमिंग द लाइट वी कैरी। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। और इन्हीं के नाम पर इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी रखी गई है। और डिस्ट्रिक्ट डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? 1959 में आए थे आइजन हावर। अब्राहम लिंकन कितने क्रम के राष्ट्रपति बने थे? ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। मार्च 2024 में सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? तो ये बनी है मिताली राज। और इनको लेडी तेंदुलकर के नाम से जाना जाता था। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है अनगार्डेड। और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हमको ध्यान रखने की। ये 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली एकमात्र भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। 201 दिवसीय मैच खेलने वाली या ओडीआई खेलने वाली पहली महिला हैं। डबल सेंचुरी बनाने वाली ये महिला खिलाड़ी हैं टेस्ट में। और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है शेफाली वर्मा। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में देख लेते हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और अभी हाल ही में इसमें 11वां सदस्य है, तिमोर लेस्ते शामिल हो गया है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। और हाल ही में इसके पहले भारतीय अध्यक्ष बन गए हैं इंद्रमणि पांडे। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई। और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। और मनीला फिलीपींस में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक ओडिशा में स्थित है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। लेकिन इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। और अभी हाल ही में इससे एक देश अलग हुआ था, तो उस देश का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ था। और अभी हाल ही में
5 सदस्य इसमें शामिल हुए हैं और एक सदस्य अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। और 2024 में ब्रिक्स की बैठक रूस में हुई है। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी और G7 का अभी हाल ही में सम्मेलन इटली के पुगलिया में हुआ है। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई थी और नोबेल अवार्ड भी इसको कई बार मिल चुके हैं। तो आपको बताना है कि इसको कितनी बार नोबेल अवार्ड मिले हैं और कब कब मिले हैं। अरब लीग की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। अंकटाड की स्थापना 1964 में। जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। UNDP इसकी स्थापना 1965 में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसी के द्वारा ही HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया जाता है और लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक है 108 और HDI में भारत की रैंक है 134। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने के 3 आधार हैं: प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। यूनिसेफ इसकी स्थापना कब की गई? 1946 में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में स्थापना की गई और जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। UNFCCC इसका मुख्यालय बोन जर्मनी में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी। केन्या नैरोबी में इसका मुख्यालय स्थित है। सार्क इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में स्थित है और 1987 में इसके हेडक्वार्टर को स्थापित किया गया था। वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है और इन दोनों की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, लेकिन इन्होंने अपना कार्य करना 1945 में शुरू किया था और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी और WTO से पहले इसे GATT जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ कहा जाता था। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है और अभी हाल ही में 32वां सदस्य स्वीडन इसमें शामिल हो गया है। G4 इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, भारत का ऑर्किड राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य को और इसे मॉर्निंग माउंटेन्स या भोर की पहाड़ी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सूर्य निकलता है। लगभग 4 बजे यहाँ पर सूर्य निकल जाता है। आंध्र प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है और भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग जो कर्नाटक में है इसको कहा जाता है। और मसालों का बगीचा केरल को, साल्ट स्टेट यानी कि नमक राज्य इसको गुजरात को कहा जाता है। मल्या का देश किस राज्य को कहा जाता है? कर्नाटक को। धान का डलिया किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। और भारत का टॉलीवुड वेस्ट बंगाल को कहा जाता है। द जंगल बुक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो द जंगल बुक एक कार्टून था जिसमें मोगली आता था और मोगली किस नेशनल पार्क से संबंधित है? तो ये पेंच नेशनल पार्क से संबंधित है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और द जंगल बुक के रचयिता हैं रुडयार्ड किपलिंग और इसके द्वारा अन्य कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी गई हैं। द एलिफेंट्स चाइल्ड, इन ब्लैक एंड वाइट, अंडर द देवदार। तो ये सभी पुस्तकें इनकी हैं जो हमको ध्यान रखनी है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रुश्दी की। रस्किन बॉन्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इनकी भी महत्वपूर्ण पुस्तक है दिल्ली इज़ नॉट फार, दिल्ली दूर नहीं है। हाउ टू बी हैप्पी और 2023 में इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक आई थी द गोल्डन ईयर्स, रूम ऑन द रूफ। ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें रस्किन बॉन्ड की। अर्जुन अवार्ड विजेता पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? अर्जुन अवार्ड सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब की गई? 1961 में और ये खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है और इसमें 15 लाख रुपए इनामी राशि प्रदान की जाती है। और पहले क्रिकेटर जिनको अर्जुन अवार्ड मिला ये हैं सलीम दुर्रानी, दूसरे क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी, तीसरे हैं विजय मंजरेकर और चौथे हैं चंदू बोर्डे। फुटबॉल पहले फुटबॉलर जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया 1961 में दिया गया इनको PK बनर्जी को। कुश्ती में पहला अर्जुन अवार्ड उदय चंद को। टेनिस में पहला अर्जुन अवार्ड रामनाथ कृष्णन को। एथलेटिक्स में पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुरुबचन रंधावा को। और बैडमिंटन में पहला अर्जुन अवार्ड नंदू नाटेकर को। और क्रिकेटर फर्स्ट महिला पहली महिला शांता रंगास्वामी को। और अर्जुन पुरस्कार इनमें से किनको नहीं मिला है? तो रोहित शर्मा को 2015 में, विराट कोहली को 2013 में और सचिन तेंदुलकर को 1994 में अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। MS धोनी को अब तक
अर्जुन अवार्ड नहीं दिया गया है। और सचिन तेंदुलकर सबसे युवा हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है और इनको 40 वर्ष की आयु में भारत रत्न दिया गया था 2014 में। और 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था। 2014 में CM नागराजन को केमिस्ट्री में नोबेल अवार्ड दिया गया, इनको भारत रत्न दिया गया था। किस टीम के पास फरवरी 2021 तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उच्चतम कुल पारी का रिकॉर्ड है? तो ये रिकॉर्ड किसके पास है? इंग्लैंड के पास। इंग्लैंड ने 498 रन बनाए थे 4 विकेट लेकर नीदरलैंड के खिलाफ। और दूसरा हाईएस्ट स्कोर किसका है? इंग्लैंड का है 481 रन और 6 विकेट लिए थे इन्होंने। और भारत का हाईएस्ट स्कोर क्या है? 418 रन 5 विकेट और वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। T20 में सबसे बड़ा स्कोर किसका है? नेपाल का है 314 रन और 3 विकेट मंगोलिया के खिलाफ लिया है। और इंडिया का हाईएस्ट स्कोर है T20 में 260 रन 5 विकेट पर श्रीलंका के खिलाफ। और टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर किसका है? श्रीलंका का है 952 रन 6 विकेट और इंडिया के खिलाफ इन्होंने बनाया। और भारत का हाईएस्ट है 759 रन 7 विकेट और इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने यह बनाया है। भगवान डैश की पूजा करते समय पेरिनी नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो पेरिनी नृत्य किसके पूजा करते हुए किया जाता है? शिव की पूजा करते हुए। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों से संबंधित है। आंध्रा और तेलंगाना, आंध्र से ही 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था, तो दोनों के राज्य और कल्चर दोनों का ही एक समान है। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है तब दप्पू, लंबाड़ी, मथुरी, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, 20वीं सदी का तानसेन किसको कहा जाता है? तो तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अकबर के दरबार में थे और इनका असली नाम रामतनु पांडे था और ये ग्वालियर से संबंधित थे। और 20वीं सदी का तानसेन किसको कहा जाता है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को। और इनका संबंध पटियाला घराना से था। वर्ल्ड में एक से अधिक नोबेल अवार्ड्स विजेता एकमात्र महिला। विश्व में एक से ज़्यादा नोबेल अवार्ड प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो यह है मेरी स्कोलोडोवस्का या क्यूरी, मैरी क्यूरी इनका नाम है। और 1903 में इनको फिजिक्स और 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड इनको दिया गया था। और ये एकमात्र महिला है जिनको एक से ज़्यादा नोबेल अवार्ड दिए गए हैं। 1979 में मदर टेरेसा को भारत रत्न और 1980 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में और इनको नोबेल अवार्ड 1979 में दिया गया था। आंग सान सू की, इनका संबंध है म्यांमार से और म्यांमार के फ्रीडम फाइटर। और आंग सान सू की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर। नोबेल अवार्ड्स की शुरुआत कब की गई थी? 1901 में। और ये 5 क्षेत्रों में शुरू हुआ था, लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल 1967 में इसकी स्थापना करने की घोषणा की गई थी और देने की घोषणा 1968 में। और पहली बार यह 1969 में प्रदान किया गया था और इसे रिक्स बैंक प्राइज भी कहा जाता है। 2023 में शांति का नोबेल अवार्ड किसको दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को, जो ईरान के रहने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड क्लाउडिया गोल्डिन को, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। और लिटरेचर का अवार्ड जॉन फॉन्से को प्रदान किया गया था। दम्फू दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र भारत के किस राज्य के स्वदेशी समुदाय से संबंधित है? तो ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। दम्फू एक दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र है जिसका संबंध है सिक्किम राज्य से। बिहार से संबंधित है पखावज, अरुणाचल से संबंधित है पोनू योक्सी, पंजाब से संबंधित है तुम्बी, केरल से ओन्ना बिल्लू और सरिंदा संबंध है राजस्थान से। हुड़की का संबंध है उत्तराखंड से। घुमोट का संबंध है गोवा से। चिंकारा मध्य प्रदेश और राजस्थान से। खुआंग मिजोरम से संबंधित है। पेप्पा ये है असम से। और कुंगहल ये केरल राज्य से संबंधित है। टिंग टिला ये नागालैंड से है। और तंग मुरी ये मेघालय राज्य से संबंधित है। नागालैंड राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो इसका गठन 13वें संविधान संशोधन 1962 के तहत 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। और इसकी स्थापना के कारण ही 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत सन 2000 में हुई थी और इसे फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है।
सिक्किम को भारतीय संघ में कब मिलाया गया था? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा मिलाया गया था और अनुच्छेद 2 के तहत इसको मिलाया गया था। और अनुच्छेद 3 में किसका वर्णन है? यदि भारतीय संघ के अंदर ही कोई नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तित की जाए तो अनुच्छेद 3 के तहत की जाएगी। और यदि भारतीय संघ से बाहर के किसी राज्य को भारतीय संघ में मिलाया जाता है तो अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे और इसे ही मसौदा समिति कहा जाता है और इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है, इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो आपको बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे संविधान की आत्मा कहा था। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो पश्चिम बंगाल में है बक्सा टाइगर रिजर्व, सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और जलदापड़ा नेशनल पार्क। कान्हा, पेंच, बांधव और कूनो नेशनल पार्क ये कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है। नागरहोल, बन्नेरघट्टा ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। मुरलेन नेशनल पार्क ये मिजोरम में है। सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में है और मणिपुर में ही एक झील स्थित है, लोकटक झील। और लोकटक झील में भारत का विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है काबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, जहां पर संघाई हिरण पाया जाता है। कोरिंगा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में। मृगवानी नेशनल पार्क ये तेलंगाना राज्य में है। और इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। वंसदा नेशनल पार्क गुजरात में। सिम्बलवारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। बलकरम और नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में है। और तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क काबुल लैमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है और लोकटक झील के किनारे यह स्थित है। खरीफ की फसलों के उदाहरण क्या क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी। और इनकी बुआई जुलाई अक्टूबर महीने में की जाती है। जुलाई में बुआई और अक्टूबर में कटाई हो जाती है। और इसके उदाहरण हैं धान, सोयाबीन, मूंगफली। और ये मानसून पर आधारित फसलें होती हैं। रबी की फसलें जिनको हम सर्दी में बोते हैं जैसे गेहूँ, चना, मटर, जौ, आलू इत्यादि। और जायद फसलें जो खरीफ की फसल से पहले और रबी की फसल के बाद बोई जाती हैं, यानी कि मार्च अप्रैल मई में जो फसलें बोई जाती हैं उनको कहते हैं जायद फसलें, जैसे खीरा, काकड़ी, तरबूज इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। किस पर्वतमाला को बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक हिमालय को जाना जाता है। और शिवालिक हिमालय को चूरियाँ पहाड़ी भी कहा जाता है। महानदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में बहती है। और महानदी पर ही भारत का सबसे लंबा बांध भी बना हुआ है, हीराकुड बांध। और महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ओंग, तेल, हासदेव। ओंग और तेल को जोंक भी कहा जाता है क्योंकि ये राइट ओर से इसमें मिलती हैं, लेकिन लेफ्ट से मिलती हैं शिवनाथ, मांड और हासदेव नदी। कटक, संबलपुर ये दोनों ही स्थल महानदी के किनारे स्थित हैं। और कटक ओडिशा में ही राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन। भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी किस टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 2020 में शुरू किया गया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है उत्तराखंड में और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी हेली नेशनल पार्क के रूप में, लेकिन अभी इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये असम राज्य में स्थित है और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल है। तो आपका बताना है कि इसको कब शामिल किया गया था। हम्पी के रास्ते में विशाल चट्टान किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में। और हम्पी को कर्नाटक का 31वां जिला भी हाल ही में बनाया गया था और इसको 1986 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और इसको निर्माण कला की शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली। भारत में 3 प्रकार की शैली पाई जाती हैं। उत्तर भारत में मंदिरों के निर्माण की शैली का नाम है नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और दक्षिण और जो उत्तर शैली है इन दोनों का मिक्सचर या मिश्रण कहलाता है बेसर शैली। और 50 रुपये के नोट पर क्या अंकित है? हम्पी के स्मारक अंकित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे यह स्थित है। और हम्पी रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था और ये विष्णु भगवान को समर्पित है। कृष्णदेव राय का कार्यकाल 1509 से 1529 तक था और ये बाबर के समकालीन था।
और इसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की भी रचना की थी। तो इस पुस्तक का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और यह पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी गई थी? सूर्य कोणार्क मंदिर, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि इसका निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था, और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम, एलन एक्टिविन ह्यूम के द्वारा की गई थी, और ये एक वनस्पति शास्त्री थे। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। और जब 1857 की क्रांति हुई तो ए.ओ. ह्यूम इटावा में कलेक्टर थे। और 1885 में कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी, और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और ये एक हिंदू थे। इस अधिवेशन में 72 अनुयायियों ने भाग लिया था, और दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ, और इसमें 434 अनुयायियों के द्वारा भाग लिया गया, और ये कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की, और अध्यक्षता करने वाले ये पहले पारसी थे। 1887 का सम्मेलन मद्रास में हुआ, और इसके अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और 1888 में चौथे अधिवेशन का अध्यक्ष इलाहाबाद में जॉर्ज यूल के द्वारा की गई, और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। और दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? बैडरबर्न बने थे। 1896 का अधिवेशन कहाँ पर किया गया था? कोलकाता में किया गया था, और इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। और इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जिसे भारत का राष्ट्रगीत कहा जाता है, और इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। 1911 का सम्मेलन भी कोलकाता में हुआ था, और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जन गण मन भारत का राष्ट्रगान गाया गया था, और इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। 1907 का अधिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह सूरत अधिवेशन हुआ था, और इसमें कांग्रेस गर्म और नरम दल में विभाजित हो गई थी, और इस समय इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष। 1916 का अधिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह लखनऊ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसमें गर्म दल और नरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपस में समझौता हो गया था। और महात्मा गांधी इतने बड़े नेता थे जिन्होंने कांग्रेस की केवल एक ही बार अध्यक्षता की थी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने 1924 में बेलगांव कर्नाटक में पहली बार और एकमात्र बार अध्यक्षता की थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, और ये सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, और पूर्ण स्वराज्य की मांग इस अधिवेशन में की गई थी। 1931 में कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल के द्वारा, और इस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। और फैजपुर अधिवेशन नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और गांव में होने वाला ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा किस बैंक का उद्घाटन किया गया था? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया था गांधी जी के द्वारा। और 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया था जिसे कहा गया इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक को ही 1955 में 1 जुलाई 1955 में एसबीआई के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। और एसबीआई एसबीआई की स्थापना 1955 के अधिनियम के तहत की गई थी, और अभी हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं श्रीनिवासलू शेट्टी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट, और इसने 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये भारतीय नहीं थी बल्कि आयरलैंड की रहने वाली थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, और ये पहली भारतीय महिला बन गई थी। 1933 में नलिनी सेनगुप्ता के द्वारा कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो 1960 में इंदिरा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इनकी आयु 35 वर्ष थी। तो 35 वर्ष के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और दिल्ली के विशेष अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में दिसंबर 1906 में ढाका में की गई थी, और 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, और इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। और इसका विभाजन, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। और इस समय हिंदू और मुसलमानों ने बंगाल में रक्षाबंधन दिवस भी मनाया था। और
बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसलिए 7 अगस्त को हैंडीक्राफ्ट डे या हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। और 7 अगस्त को ही 2021 में नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता गया था, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो आगा खान और सलीम उल्लाह खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। और पाकिस्तान शब्द पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में यह नाम दिया था। और पाक का मतलब है पवित्र स्थल। और पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब उठाई गई थी? 1940 में उठाई गई थी। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब किया गया था? 1907 के कराची में किया गया था। 24वां क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था 1997 में और ये जापान के शहर से संबंधित है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को रोकना है, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है उसको कम करना है और जो तापमान बढ़ रहा है उसको भी कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा का एक स्थल है और कनाडा की राजधानी का नाम है ओटावा। और कनाडा के एक शहर मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि सन 2024 में ओजोन संरक्षण दिवस की थीम क्या है? ओजोन परत समताप मंडल में मिलती है और ओजोन को मापने की इकाई डॉप्सन होती है। ओजोन परत मापने की इकाई होती है डॉप्सन। और ओजोन परत हमारे लिए कैसे लाभदायक है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यदि वे सीधी पृथ्वी पर आ जाएं तो इससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है, तो इसलिए यह हमारे लिए काफ़ी लाभदायक भी है। किस बैंक की स्थापना दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय ने की थी? तो PNB पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी और इसकी प्रारंभिक पूंजी 2 लाख रुपए थी और ये 7 कर्मचारियों के साथ इसको शुरू किया गया था लाहौर में और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित था और भारतीयों द्वारा प्रबंधित यह पहला बैंक बन गया था। और इसकी पहली शाखा रावलपिंडी में 1900 में खोली गई थी, लेकिन 1894 में स्थापना लाहौर में हुई थी। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 1930 हैमिल्टन कनाडा में। और 2026 में कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। और नक्शा बनाने वाला क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी। नक्शा नवीस कार्टोग्राफी कहलाती है। पुराने किस्से या दंत कथाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? एनेक्डोट। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है और इसे सिक्कों का अध्ययन करना कहा जाता है। बल्ब का फिलामेंट बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है टंगस्टन का। जो बल्ब के अंदर ये होती है उसे कहते हैं टंगस्टन। और इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। और हीटर की तार माइक्रोन से निर्मित होती है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ सकता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं ज्वलन तापमान। पोरीफेरा संघ के सदस्यों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्पंज के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो नोमडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला अभ्यास है और इसका आयोजन अभी हाल ही में उमरोई मेघालय में हुआ है और ये 16वें क्रम का अभ्यास है। एक्स कॉन्क्वेस्ट अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? उमरोई मेघालय में और ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, यानी कि इसमें बहुत देशों ने भाग लिया है। होपैक्स अभ्यास, इसका आयोजन भारत और मिस्र के बीच हुआ है और इसका आयोजन मिस्र में हुआ है। शक्ति अभ्यास, शक्ति, वरुण और गरुड़, इन तीनों अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होते हैं और शक्ति अभ्यास का आयोजन उमरोई मेघालय में हुआ है। तर्कस अभ्यास, इसका आयोजन इंडिया और अमेरिका के बीच और इसका आयोजन किया गया कलकत्ता में। सी डिफेंडर्स अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में इसका आयोजन किया गया है। और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया है? इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच होता है।
और इसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ और विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया तुमकुर कर्नाटक में और इसका टारगेट क्या है? 30 हेलीकॉप्टर पर ईयर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये कौन बनाएगा? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे और इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी और हेडक्वार्टर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। इसका पुराना नाम होता था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट और 1964 तक इसका यही नाम रहा और 1964 के बाद इसका नाम HAL हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सुमित नांगल को, जो टेनिस के खिलाड़ी हैं। रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो युगल खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए थे 43 वर्ष की आयु में। और रोहन बोपन्ना के साथ थे एक और व्यक्ति थे ऑस्ट्रेलिया के ही, उन्होंने वे इसके साथ खेले थे, तो उसका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। SBI के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में कौन बने हैं? MS धोनी। त्रिपुरा और बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरव गांगुली। PNB के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली। बिस्लेरी की ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीतीश कुमार रेड्डी और रियांग पराग। MotoGP रेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शिखर धवन बने हैं। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में किया गया है, लेकिन इसका नया नाम भीमराव अंबेडकर मैदान कर दिया गया है। और इस प्रतिमा की ऊंचाई है 206 फीट और 81 फीट इसका आधार है। और यह भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा नहीं है, बल्कि सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर या 597 फीट है, जो सरदार पटेल से संबंधित। और इन्होंने राज्यों की एकता में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो इसलिए इनकी प्रतिमा एकता का प्रतीक मानी जाती है। और सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा प्रदान की गई थी। साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1954 में इसकी स्थापना की गई थी और ये 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार साहित्य अकादमी अवार्ड हिम तरंगिणी नामक पुस्तक के लिए 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को प्रदान किया गया था। चतुर्वेदी क्या होता है? जिसने चारों वेद पढ़ लिए हों उसको कहा जाता है चतुर्वेदी। 2024 में युवा पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 23 को। और 2024 में बाल साहित्य पुरस्कार ये 24 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। और बाल साहित्य अवार्ड 51 बाल कहानियों के लिए देवेंद्र कुमार को दिया गया है। और युवा पुरस्कार 2024 गौरव पांडे को दिया गया है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी नामक रचना के लिए। साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? हिंदी का संजीव जी को दिया गया है मुझे पहचानो नामक रचना के लिए। और अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को रैक्यूम इन रागा, जो जानकी है सीता माता, उनके लिए इनको दिया गया है। और उर्दू का सादिका नवाब को राजदेव की उमराई नामक रचना के लिए दिया गया है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? इंडिया में इसका आयोजन होगा। 16वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2026 इसका आयोजन कहाँ पर होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में। और नीदरलैंड में एक स्थान है द हेग, जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय स्थित है। महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 2026 में कहाँ पर होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? इंडिया में। 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में 2024 में होगा। ICC वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? 2025 में इंडिया में। और ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2029 ये भी इंडिया में ही होगी। तो ये थी हमारी क्लास, जो हमने 14वीं क्लास कंप्लीट कर ली है। अब हमारी एक क्लास रह जाती है और एक क्लास करने के बाद हम संडे को 1 से 15 क्लास तक का रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।